हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। मुझे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है स्पेशली रिजल्ट के बाद कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर क्लियर नहीं हो पाया और अब क्योंकि नवंबर 23 इज द लास्ट अटेम्प्ट, हमें कैसे करना चाहिए सर समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों के दो तीन तीन अटेम्प्ट लग चुके हैं, बच्चों कुछ को ज़्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सभी बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो नवंबर 23 प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं चाहे नहीं, पर उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि हमें क्लासेस लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। अगर नहीं लेने चाहिए तो बिना क्लासेस लेके हमारा कैसे होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि अगर क्लासेस ले तो फिर कैसे होगा, क्लासेस के साथ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये पूरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है शायद इससे आपको बहुत सारा अच्छा गाइडेंस मिल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ पहुंचाना। मेरा इस वीडियो के थ्रू एक इंटेंशन है कि बस मैं आपको अच्छे से गाइड करूं नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास कितने दिन बचे, देखा जाए तो हमारे पास जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 110 दिन बचे हैं। हमें थैंकफुल होना चाहिए आईसीआई का कि एटलीस्ट उन्होंने रिजल्ट बहुत जल्दी निकाला। यस, मैं आपको बोलता हूं भले हमारा रिजल्ट हो सकता है अनफॉर्चुनेट रहा हो, पर रिजल्ट उन्होंने जल्दी निकाला जिससे हमें ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन का। सो हमारे पास 110 दिन बचे, उसमें भी अगर मिनिमम से मिनिमम अगर हम अपना टाइम वेस्ट करें तो 100 दिन बचे। और 100 दिन में आपको बता रहा हूं बेटा बहुत ज्यादा दिन होते हैं। 100 दिन 110 दिन अगर बोले तो लगभग 3.5 महीने से ज्यादा का टाइम बचा है। और इसमें आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। जो बच्चे इवन दोनों ग्रुप सोच रहे हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करके अपना पूरा स्टडी प्लानर बनाइए। अभी आते हैं यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला, अकाउंट्स क्लास डन विथ नो और मिनिमम बैकलॉग। अकाउंट्स की क्लासेस हो चुकी हैं, ग्रुप 1 की क्लासेस हो चुकी हैं, कोई बैकलॉग नहीं है या फिर ना के बराबर बैकलॉग है। दूसरा बच्चा ऐसा है जिसके अभी तक ग्रुप 1 की क्लासेस ही चल रही है, कोर्स नॉट येट कंप्लीटेड, अभी उनका ग्रुप 1 का क्लासेस ही चल रहा है या तो अकाउंट्स ही चल रहा है, ऐसा कुछ है। तो पहले तो अपन बात करते हैं जिनका क्लासेस अभी तक चल रहा है, ग्रुप 1 की क्लासेस अभी तक चल रही है। बॉस तुम बहुत ढीले हो, बहुत स्लो हो, बुरा मत मानना, इतना स्लो नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना। रिजल्ट अगर अच्छा करना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा फास्ट चलना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन जुलाई आपको सबसे पहले तो अपना पूरा बैकलॉग खत्म करना है जुलाई के अंदर अंदर। अगर जुलाई तक कंप्लीट नहीं कर पाए तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे, मैं बता रहा हूं। फिर रेड अलर्ट हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद जो पहली बात तो ये कंप्लीट कर दो जुलाई। उसके बाद जो मैं कहता हूं वो फॉलो करो, जैसा कि मैं इन बच्चों के साथ कहता हूं। वो बच्चे जिनका अकाउंट्स ऑलरेडी हो चुका है, जिनका ग्रुप 1 ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत बैकअप बचा है, मिनिमम बैकलॉग बचा है, नहीं बचा है, उनके लिए क्या करना है। फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको चाहिए 100 घंटे। 100 घंटे आप समझते हो, 100 घंटे मतलब अगर आप दिन में 10 घंटे भी निकालते हो तो कुल मिला के 10 दिन में आप 100 घंटे कर सकते हो। कुल मिला के आपको फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करना है अकाउंट्स का, जिसमें चैप्टर्स का जो रिवीजन होगा वो 90 आवर्स में होगा और एएस का रिवीजन आपका 10 आवर्स में होगा। अब इसमें आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो। 90 आवर्स के ज्यादा मत करना, 90 आवर्स से आप कम कर सकते हो। 80 आवर्स मिनिमम, 90 आवर्स मैक्सिमम। अगर आप 90 आवर्स को थोड़े गिराते हो तो एएस को बढ़ा देना, बस इतना कर देना और कुछ नहीं। तो 100 आवर्स प्रैक्टिस रूल अप्लाई करना फर्स्ट रिवीजन के हिसाब से, अभी के अभी फर्स्ट रिवीजन के हिसाब से। अगर आप 100 आवर्स करते हो, दिन में 10 घंटे देते हो इकट्ठा एक ही सिंगल सब्जेक्ट को, तो आपका 10 दिन में हो जाएगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि दिन में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने चाहिए 5-5 घंटे करके, तो अगर आप 5-5 घंटे उठाओगे तो आपका अकाउंट्स 20 दिन में होगा, पर 20 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे टेक्निकली, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन के लिए प्लीज मैं आपको बोलूंगा 100 आवर्स स्टडी प्लानर अपना बनाइए। और जो तुम ये बोलते हो ना कि स्टडी प्लानर बना के दो, ठीक है, अगर आपको स्टडी प्लानर मिल जाए, मैं बना के दूं अगर, तो बहुत अच्छी बात है, पर आप डिपेंड क्यों हो रहे हो। आप अपना खुद का स्टडी प्लानर बनाओ, क्योंकि आपके हिसाब से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चों का अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी यही चीज फॉलो करेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद। हालांकि उनके लिए मैं बोलूंगा कि 100 आवर्स की जगह शायद उनको 80 आवर्स देना पड़े। हाँ, मैं ये भी बोलूंगा 80 आवर्स में से लगभग 65 आवर्स उनको देना पड़ेगा चैप्टर्स में और 15 आवर्स देना पड़ेगा एएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज हु कुडंट मेक इट दिस टाइम, इस बार जिनका नहीं निकला, मई 23 में जिनका नहीं निकला। हालांकि ये जो गाइडेंस थी 100 आवर्स वाली वो उनके लिए भी थी जिनका इस बार नहीं निकला, और ये उनके लिए भी है जिनका नवंबर 23 पहला अटेम्प्ट होने वाला है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। अब बात करते हैं दोज हु कुडंट मेक इट दिस टाइम, इस बार मई 23 में इनका नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं?
अकाउंट्स के अंदर या आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है? ये जवाब आपको आपके सिवा और कोई नहीं दे सकता। उठाओ सारे चैप्टर, जितने भी 13 चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, हर एक चैप्टर को टाइम दो, कम से कम 2 घंटा बैठो बुक्स के साथ, और जब आप देखो कि यार आपको चैप्टर देखकर, पन्ने पलटाकर, क्वेश्चंस को देखकर, कंसेप्ट्स को देखकर क्या याद आ रहा है? आपको लग रहा है कि यार हो जाएगा, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है यार, ये चैप्टर ऐसा आराम से, ये चैप्टर आराम से। पूरे 13 चैप्टर्स, पूरे एएस देखो, आपको कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि यार देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरे कंसेप्ट्स लगभग क्लियर हैं, तो मैं आपको कहूंगा आपको कोई भी लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। हां, अगर सिर्फ एएस में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एएस के आप लेक्चर्स ले सकते हो सेपरेटली। मेरे एएस के लेक्चर्स आते हैं, अभी आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। मेरे एएस के सेपरेट लेक्चर्स आते हैं, मैंने सिर्फ 20 से 22 घंटे में सारे एएस करवाए हैं विथ प्रैक्टिस, विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है? बुक्स भी उसमें मिलेंगी। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एएस के कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप एएस की क्लासेस लीजिए। हां, फिर आपको क्या करना है? कंसेप्ट तो क्लियर है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके पास अकाउंट्स की जय बुक होगी। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ किताब लीजिए अकाउंट्स की जय। 1000 रुपए की किताब है, पर मैं उसको 599 में दे रहा हूं, 600 रुपीज में दे रहा हूं। और अकाउंट्स की जय किताब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बहुत जबरदस्त आपको काम आएगी। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है। उन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स। फिर उसके बाद आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपीस, एमटीपीस और पास्ट एग्जाम पेपर, सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और एट द सेम टाइम मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन रिकॉर्ड करके रखा है वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप रैपिड रिवीजन करते जाइए। रिवीजन अगर आपको करना है तो आप रैपिड रिवीजन करते जाइए, वो भी तब जहां पर आपको लगता है कि आपको रिवीजन देखना है, नहीं तो आप अपना खुद के रिवीजन करिए अपने हिसाब से, और अकाउंट्स की जय बुक से करिए, जो कि आपको रैपिड रिवीजन अवेलेबल यूट्यूब पे हो जाएंगे, ठीक है? ये वाली बात हो गई आपको। अच्छा, अकाउंट्स की जय मैं आपको बुक दिखा देता हूं। जो बच्चों के पास मेरा अकाउंट्स का जय बुक नहीं है, आप देखो इस तरीके से बुक बनाई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में आपको एक एज अ सैंपल बता रहा हूं, हालांकि हर किसी में ऐसा ही है। ये चैप्टर आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। मैंने क्या किया है, सेक्शन ए में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, एंड सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस मैंने आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर्स। यहां पर सारे कॉन्सेप्ट में, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो यहां पर शेड्यूल 3 और उसकी गाइडेंस लगती है, तो मैंने वो पूरा लिखा है यहां पर सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद आप देखिए मेजरली क्या हुआ है, की पॉइंट्स देखिए मैंने किस तरीके से कवर किए। आप जानते हो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कवर करने, कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। उन एडजस्टमेंट्स को मैंने एक एक एडजस्टमेंट को, एडजस्टेड परचेज, सीओजीएस क्या होता है, हाउ टू अकाउंट फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या होगा, लूज टूल का क्या होगा, डिविडेंड का क्या होगा, जीपी रेशियो नहीं दिया होगा तो क्या होगा, दिया होगा तो क्या होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का क्या, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स मैंने लिख के रखे हैं। और ऐसा एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर के अंदर मैंने ऐसा लिख के रखा है। तो अगर आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं बट फिर भी आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो पहले क्या है, मेरा एक क्वेश्चन बैंक आता था, अब मैंने अपना क्वेश्चन बैंक बंद करके अकाउंट्स की जय डाल दिया, जिसके अंदर आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर्स इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने डाल दिया, और वो आप खरीद सकते हो। रैपिड रिवीजन भी मैंने उसमें से करवाया है। अब आते हैं कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं है। अब जिनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो लेक्चर्स आपको लेने चाहिए। हां, यहां पर यह है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, और इतना भी नहीं कि मतलब बिल्कुल गया गुजरा है, बिल्कुल अकाउंट्स कुछ नहीं आता, ठीक है, या फिर आता है पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर बजट कम है, तो मैं आपको बोलूंगा माय बजट फ्रेंडली बैच, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। ये जो बैच है ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड ईओ, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है। बहुत ही कम समय में 40 लेक्चर्स हैं, 85 आवर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग ऑल चैप्टर्स, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग उसमें मैं बुक्स भी दूंगा। बुक्स फास्ट ट्रैक बुक के साथ साथ अकाउंट्स की जय बुक भी इसमें दूंगा, और सिर्फ 1999 में आपको यह मिल जाएगा, सिर्फ 1999 में मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग थोड़ी पुरानी है पर अमेंडेड है, नवंबर 23 के हिसाब से है। और अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है और बहुत कम कॉन्फिडेंस है, या अभी भी अकाउंट्स अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है। याद रखिएगा, अगर अभी तक अकाउंट स्टार्ट नहीं किया है, या किया था पर आपको बिल्कुल मजा नहीं आया, किसी और से किया था आपको बिल्कुल मजा नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप रेगुलर बैच भी ले सकते हो। रेगुलर बैच में हमने 180 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरा सिलेबस मतलब इंक्लूडिंग एएस,
180 आवर्स में हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि नवंबर 23 आखिरी अटेम्प्ट है। सो आई वांट टू अनाउंस दैट ये बैच में अंदर मैं 50% फ्लैट डिस्काउंट दे रहा हूं। यस, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए, क्योंकि नवंबर 23 लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं अपना रेगुलर बैच भी 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं। 1999 का बैच, सॉरी 9999 का बैच अब 4999 में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग बुक्स, जिसमें अकाउंट्स की जय की किताबें, उसके बाद एएस ट्रम्प की किताबें और ईगल व्यू चार्ट बुक भी मिलेगा। फास्ट ट्रैक में भी आपको ईगल व्यू चार्ट बुक मिलेगा। तो बच्चों ये रेगुलर बैच उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक अकाउंट्स अच्छे से बिल्कुल नहीं हुआ है, अकाउंट्स स्टार्ट नहीं किया है, और अकाउंट्स पहले किसी का लिया था पर उसमें जीरो कॉन्फिडेंस है या फिर ना के बराबर है और उनको अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, तो 180 आवर्स में अवेलेबल है 4999। अगर आप 180 आवर्स की बात करें तो आप इसको अगर लॉजिकली देखोगे तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अगर आप दिन में 2 लेक्चर्स भी देखोगे तो आप इसको 60 दिन में, मतलब 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। सो आई बिलीव कि जो मैंने आपको ओवरऑल ये 100 आवर्स का गाइडेंस दिया ये आपके काम आएगा। आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको ग्रुप 1 को लेकर, सीए इंटर के ग्रुप 1 या अकाउंट्स को लेकर आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, स्पेशली उनके साथ जिनका नवंबर 23 में अटेम्प्ट है और इस बार क्लियर नहीं हुआ है। थैंक्स अ लॉट गाइस।